है एक चीता या दुनिया की सबसे तेज कार्स में से एक। क्या एक इंसान एक बैर को हरा सकता है? क्या ये टाइगर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हाई जंपर को हरा सकता है? आज हम यहाँ ऐसे कई सवालों का जवाब देंगे और शुरुआत के लिए मैं लाया हूँ दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को, जो एक 226 किलो के शेर के साथ टग ऑफ वॉर खेलेगा। कोई आखिरी शब्द? जीत मेरी है। 3, 2, 1, go! लो ये शुरू हो गए। ओह माय गॉश, इसका मुंह तो देखो, देखो उसकी ताकत देख रहे हो? ओह माय गॉश, क्या बात है, इस लाइन ने दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को रोके रखा है। रुको, वो क्या कर रहा है? क्या वो अभी भी पीछे मुड़ा? लगता है वो ब्रायन को थकाने की कोशिश कर रहा है। ये वही इंसान है जिसने एक प्लेन को खींचा है, लेकिन इस वक्त ये एक लाइन को हिला तक नहीं पा रहा। ओह, शेर को दिक्कत हो रही है। लगता है ब्रायन जीत जाएगा। ओके, शाबाश, बस 3 फीट और। बस पहुंच ही गए। ब्रायन तुम कर सकते हो। ब्रायन जीत गया। कूदने वाले इंसान की, मैं सच कह रहा हूँ, यही है इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। पूरे 8 बिलियन लोगों में कोई भी इससे ऊंचा नहीं कूद सकता। और अब ये टकराएगा इस टाइगर से, ये देखने के लिए कि कौन ज्यादा ऊंचा कूदता है, इंसान या जानवर। टीम ह्यूमन मीट का इस्तेमाल करके उसे कूदने के लिए मनाएंगे। तुम दिखा दो क्या चीज। ओह, उसे वो चाहिए। देखते रहो, अब वो कूदेगी। ये टाइगर कितना ऊंचा कूदेगा। ओह माय गॉड। ओह, अब अगर तुम इससे ज्यादा ऊंचा कूद सकते हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ो। इसलिए हम टारगेट 10 फीट 9 इंच नहीं बल्कि 12 फीट 3 इंच रख रहे हैं, जो कि तुम्हारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से 1 इंच ज्यादा है। अगर डेरियस इस टारगेट को छू पाया तो वो ना सिर्फ इस टाइगर को हराएगा बल्कि नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना देगा। मुझे लगता है मैं ये कर लूंगा। 12-3। हाँ, हो जाएगा। सच कहूँ तो मुझे लगता है डेरियस झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, लेकिन हाँ, सच में ये काम इंसानों के बस का तो नहीं लग रहा। वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए क्या तुम तैयार हो? हाँ, चलो देखते हैं क्या तुम अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ पाते हो या नहीं। लूना, ये तुम्हारे लिए। क्या ये कर पाएगा? उसने कर दिखाया। क्या बात है। एक बुल राइडर है। सही कहा। और हम इस अरीना में 3 बुल्स छोड़ने वाले हैं। 3 बुल्स? तुम जितने ज्यादा पैसों के बैग्स उठाकर इस अरीना के दूसरी तरफ पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। इस दौरान 3 बुल्स तुम्हारा पीछा करेंगे। अगले 3 मिनट में जितने भी डॉलर्स तुम उस बकेट में डाल पाओगे समझो वो तुम्हारे। मैं तैयार हूँ जिमी। गुड लक। बुल्स को छोड़ो। लो, वो आ गए। बाबा प्लीज मरना मत। वो गेट से निकलकर सीधा उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। ओके, वो उसका पीछा कर रहे हैं। ओह, वो सीधा उसके पास से निकल गए। पैसे उठाओ बाबा, जल्दी करो। गो गो गो। ओ, उसकी टोपी गिर गई। उसने 10,000 डॉलर्स जीत लिए हैं। बाबा पीछे देखो। अब देखते हैं वो इन बुल्स से कब तक बच पाएगा। ठीक है, सब सही है। उसने और 2 बैग्स उठा वो लिए। ठीक तुम्हारे पीछे है। भागो बाबा, भागो। ओह माय गॉश, मैं इन बुल्स के पास जाने की सोच भी नहीं सकता। ओह, वो तो हमारी तरफ आ रहे हैं। रुको, नहीं, उसके पीछे जाओ, मेरे पीछे नहीं। और उधर बाबा हंस रहा है जबकि उसके पीछे 3 बुल्स पड़े हैं। उसके पीछे 680 किलो के बुल्स पड़े हैं और वो उनसे ऐसे खेल रहा है जैसे पूछो मत। मैं उसे माथे पे छूने जा रहा हूँ। शायद उसकी स्ट्रेटेजी है कि वो बुल्स को ही डरा कर दूं। ये मुश्किल है। अगली बार याद रखूंगा कि प्रोफेशनल्स के साथ ये चैलेंजेस ना करूं। उसने तो खेल खेल में से पूरा कर लिया। उसने कर दिखाया। शाबाश, तुम जीत गए। Congrats, तुम 50,000 की सबसे तेज कार से। देखते हैं कौन जीतेगा। ओ चीता, मैं उसे वापस बुला लूंगा। चीता दुनिया का सबसे तेज लैंड एनिमल है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हम इंसानों को इसकी बराबरी करने के लिए एक फॉर्मूला ई रेस कार की जरूरत पड़ रही है। और इसीलिए हमने सिर्फ एक नहीं 3 कार्स लाई हैं इस चीता को हराने के लिए। शुरुआत करेंगे गोल्फ कार्ट वर्सेस चीता से। ओह, जरा देखो उसे। तैयार बॉयज? हाँ, तैयार है। 3, 2, 1, चीता को भेजो। ओह माय गॉड, ये कितनी तेज है। हमसे नहीं हो पाएगा। हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे तो वो अभी दिख नहीं रही है। चीता रेस खत्म भी कर चुकी है और हम आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचे। शर्म की बात है। सर, चीता, आपने तो हमें मौका भी नहीं दिया। हमें कोई तेज कार चाहिए, अगली कार लेकर आओ। हमें पता था कि एक गोल्फ कार्ट एक चीता को नहीं हरा सकती, लेकिन इस बार हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हम ऑटोमोटिव हिस्ट्री में दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल कार्स में से एक लेकर आए हैं। मिनी वैन वर्सेस चीता। चलो जिमी, जल्दी, कम ऑन जिमी, और तेज चलाना होगा जिमी। acceleration क्या है भाई? तेज चलाओ, तुम कर क्या रहे हो? मैंने जल्दी पेडल करो। को पूरी तरह दबा कर रखा है। वो तो गई। ये गाड़ी एक्सेलरेट ही नहीं करती। हमने एक मिनी वैन क्यों चुनी? ये शर्मनाक है। हम तो हार गए। क्या कर रहे हैं हम? रुको, चीता,
चीता, तुम्हें फिनिश लाइन क्रॉस करनी थी। ये तो फिनिश लाइन के ठीक पहले रुक गई। लो कर लो बात। वो हमें चिढ़ा रही है। जानवरों के साथ काम करते उसे वक्त ऐसा ही होता उसे है। हम पर दया नहीं आ रही है। हाँ। अब इसकी फॉर्मूला ई कार से रेस होने से पहले हमें इसे ओवरहीट होने से बचाना होगा और इसी वजह से हमें ये करने मिला। मैं चीता को हेलो बोलना चाहता था। मैं यहीं ठीक हूँ। मिली, मैंने Oh चीता को my हाथ God, लगाया। bro. पता नहीं कैसे, लेकिन हमें इस एपेक्स प्रेडेटर के साथ हैंग आउट करने की इजाजत मिल गई। यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इसके इतने पास हूँ। यहाँ हूँ मिली। यकीन नहीं होता कि मैं एक चीता को बुला रहा हूँ। ये कितना बड़ा है। हाय नोलन, मिली। इसे पेट करो। ओह, नोलन, इसे छूना मत। इसे तुम्हारा छूना पसंद तुम नहीं। लोग सच में पागल हो। ओह माय गॉश, ये बिल्कुल एक बड़ी सी बिल्ली की तरह है। ये कितना और एक cute बात है। बता दूं, हम चीता को रेस से पहले थोड़ा आराम करने दे रहे हैं ताकि ये ज्यादा थक ना जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने यहाँ अमेरिकन ह्यूमन सोसाइटी के साथ मिलकर काम किया है ताकि हर एनिमल को सही तरीके से ट्रीट किया जाए और सब सुरक्षित रहे, क्योंकि आज दुनिया में 8000 से भी कम चीतास बचे हैं और इसीलिए ये और भी जरूरी है कि हम अपने सेट पर इन एंडेंजर्ड एनिमल्स का और भी अच्छे से ख्याल रखें। ये कितना ब्रो, सॉफ्ट है। इसकी परिंग की आवाज तो बहुत तेज है। मतलब कि उसे हम अच्छे लगे। लगता है मिली अगली रेस के लिए तैयार है, तो चलो शुरू करते हैं गाइस। अब वो पल आ चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। आपके सामने होने वाला है एक मैन वर्सेस एनिमल का अल्टीमेट शोडाउन और ये रेस इतनी एपिक होने वाली है कि अगर कोई इसे बर्बाद करने की काबिलियत रखता है तो वो है सिर्फ नोलन। अब वो सवाल जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है, 3, क्या एक चीता एक फॉर्मूला ई कार को हरा सकता है? चलिए पता लगा। गो। ये कार बहुत तेज है। कार ने चीता को पीछे छोड़ दिया। ओह माय गॉड। मिली भले ही ये रेस ना जीत पाई हो, लेकिन फॉर्मूला ई चैंपियनशिप वाली कार के सामने टिक पाना भी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। पर जब पहली कार बनी थी तब जंगलों में 1 लाख से भी ज्यादा चीतास थे, लेकिन आज सिर्फ 8000 बचे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें एक्सटिंक्शन से बचाएं ताकि ये हमें इंस्पायर करते रहें अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए। मैं आज तक मिली से ज्यादा शांत और प्यारे जानवर से नहीं मिला।